मंगल कलश स्थापित किया है, और जो मंगल कलश पर विश्वास है कि चातुर्मास सकुशल होगा, और हम 4 महीने प्रवचन देंगे और तुम 4 महीने नहीं। ये धर्म है, ये विश्वास है। नीति कहती है, नीति कहती है कल प्रवचन सुनने तुम नहीं आ पाए तो क्या तैयारी है? कल महाराज जी ने प्रवचन नहीं दिया तो क्या तैयारी है? कल देंगे वो तो तैयारी है, और कल हमने प्रवचन नहीं दिया तो फिर तुम्हारी क्या तैयारी है? बस वो बता दो। मैं प्रवचन दूंगा तब तक तो तुम्हें मालूम है हाउसफुल पंडाल चल रहा है, और जो यहां नहीं आए वो टीवी पर चिपके बैठे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे इस पर बहुत, वैसे ही मेरे अशोकनगर वालों पर मैं वैसे ही फिदा हूं, क्योंकि अशोकनगर वाले मेरे पे फिदा है। सीधी बात, टिट फॉर टैट, वो तो सब ठीक है। कल भी सुनोगे, वो 4 महीने तक, मुझे कोई संदेह नहीं है, 4 महीने तक ऐसे ही हाउसफुल चलना है। बस मुझे तो ये बता दो, कल यदि प्रवचन नहीं हुआ तो तुम्हारी क्या तैयारी है? टीवी पे सुनने वाले बताएं, पंडाल में बैठने वाले बताएं, यदि कल इसी समय प्रवचन नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम क्या करोगे? बस वो है महत्व। गुरुजी क्लास में बैठे हैं, तब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे बैठे हो, उसमें पता नहीं है विद्यार्थी कैसा है। गुरुजी क्लास से उठ के गए, फिर क्लास में क्या होगा वो बताओ। वो क्या होगा? उस समय भी क्लास ऐसी ही बैठी रहेगी? प्रवचन नहीं होगा तब भी आप पंडाल में ऐसे ही बैठोगे आके? भैया ठीक है, अब महाराज नहीं आया तो रोई, मैं तो प्रवचन तो सुनूंगा, कल का लगा दो। क्या कैसेट से भी ऐसे ही चुपचाप, पिन ड्रॉप, साइलेंट, ऐसे ही अनुशासन होकर सुनोगे? नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? बस यही तो महत्वपूर्ण है। कल मैं अभिषेक करने आऊंगा, रात में नहीं आ पाया, मर गया तो क्या तैयारी है? बस ज्ञानी कहता है कल अभिषेक करने नहीं आ पाया तो मेरी तैयारी है, मैं अभिषेक का संकल्प लेके सोया हूं और नमोकार मंत्र पढ़ के सोया हूं, भगवान का नाम लेके सोया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो मेंढक ने कहा था। मेंढक ने कहा तुम कहां जा रहे, भगवान के दर्शन करने, वहां इतनी भीड़ है, कुचल जाओगे, जा ही नहीं पाओगे, जा ही नहीं पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे वहां। उसने कहा मैं समूषण में दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? मेंढक ने कहा पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंच गए तो भी मेरी तैयारी है, मैं सदगति को प्राप्त करूंगा। भगवान के दर्शन करना नहीं पहुंचा, कुचल गया, नीचे मर गया, लेकिन तैयारी करके चला था कि रास्ते में कुचल गया तो भी मेरी तैयारी है, कोई जरूर नहीं कि शिखर जी पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मैं रास्ते में भी मर जाऊंगा तो मुझे वही फल मिलेगा जो शिखर जी की वंदना से मिलता है, क्योंकि मेरी तैयारी है। हर सुखी आदमी को दुख के दिनों की तैयारी करना है। आज का मोटिवेशन क्या करना भैया? हर सुखी आदमी को दुख के दिनों की तैयारी करना है। हर आंखों वाले को अंधे की तैयारी करना है। हर आंखों वाले को अंधे में जीने की तैयारी करना है। हर कानों वालों को बहरे में जीने की तैयारी करना है। हर बोलने वाले को गूंगे की तैयारी करना है।
हर पहले वाले पैरों वालों को लंगड़े होने की तैयारी करना है, हर बुद्धिमान को बुद्धिहीन होने की तैयारी करना है, हर अमीर को बोल दो भैया, बोल दो, आप बोलो ना, हर अमीर को गरीबी में रहने की तैयारी करना है। जाओ, तुम्हें दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने अमीरी में भी किसकी तैयारी की है? बस यही तो रामचंद्र जी का जीवन गुरु ने बनाया। दशरथ नंदन है, राजनीति सीखने आए और उन्होंने सबसे बड़ी गरीबी की पढ़ाई करा दी। किनको कराई गरीबी की पढ़ाई? गरीब को नहीं, गरीब को गरीबी की पढ़ाई कराने की जरूरत नहीं है, अमीर को, जगत का सबसे बड़ा अमीर श्रेष्ठ को सबसे बड़े दुख की और गरीबी की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं गुरु जी। सबसे गरीब से गरीब भी होगा तो ऐसे दिन नहीं आएंगे। मैं पूछता हूं, अयोध्या में गरीब से, यही तो माता कौशल्या कहती है बेटा चित्रकूट में, लोग कहते हैं तू जगत अवतारी है, मैं फूल ही नहीं समाती थी कि मैं भगवान की मां हूं, मैं जगत अवतारी की मां हूं, लेकिन यह क्या देख रही हूं? इससे अच्छा तो अयोध्या में रहने वाला सबसे बड़ा गरीब हमसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि उसका बेटा उसकी गोद में है, उसके घर में है। दो बातें बताओ, तुम्हें करोड़ों की संपत्ति मिलती है लेकिन परिवार से दूर कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया भोजन मिलेंगे, सोने का मकान मिलेगा, जेल में रख दिया जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन परिवार का मुंह नहीं देख पाओगे। और परिवार का मुंह देखना है तो एक झोपड़ी मिलेगी, वो भी कभी भी हटाई जा सकती है, लेकिन परिवार के साथ रहोगे। मंजूर क्या है? 99% कहेगा मैं झोपड़ी में रहने को तैयार हूं, लेकिन ये माता कौशल्या कहती है, ये क्या देख रही हूं? संसार के सबसे बड़ा दुखी अयोध्या में कोई था तो कौन की माता? तड़प तड़प करके मरने के लिए कौन का पिता मरा? अयोध्या के जो क्या दुर्दशा हुई, संसार का सबसे बड़ा। जब उनके जीवन में जब ऐसे महापुरुष को गुरु ने उन संकटों में जीने की तैयारी कराई जिनकी संभावना ही नहीं थी, तो आप और हम तो किस खेत की तैयारी करो? अमीर को किसकी? ज्ञानी को किसकी? मूर्ख बनने की। ज्ञान तुम्हारा है, लेकिन कभी ऐसा दिन भी आ जाएगा कि ज्ञान तुम्हारा कोई काम, उस समय की क्या तैयारी है? वही मैंने प्रवचन के पहले, क्या तैयारी है? तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन दुनिया में ऐसा समय भी आता है अच्छे अच्छे ज्ञानियों की बुद्धि काम, उस समय की क्या तैयारी है? उस समय की तैयारी बताओ क्या है? गर्व से कह सको, हाँ मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा ज्ञानी सोच लिया है, जहां मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी वहां उसकी सलाह मेरी जिंदगी को। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।